Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में मैं आपको DECE का असाइनमेंट 2 दिखाने वाली हूँ. पूरे के पूरे सेक्शन A, B, C. इसके साथ साथ अगर आपको DECE का किसी भी ईयर का कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो, चाहे असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 या फिर प्रोजेक्ट चाहिए हो लेटेस्ट गाइडलाइंस पे बेस्ड, या फिर आपको हिंदी मीडियम में असाइनमेंट सत्रीय कार्य 1, 2, 3 या परियोजना कार्य चाहिए हो, कंप्लीट पीडीएफ्स के लिए स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हो. उसमें आपको यूनिक एग्जांपल्स मिलेंगे, बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेंगी, बेटर फ्लो चार्ट्स मिलेंगे. इसके साथ साथ DECE के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन से पहले अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की आपको वीडियोस देते हैं, पीडीएफ्स देते हैं, सारे के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, तो वो भी लेना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो. पहले वाली वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट 1 दिखा चुकी हूँ. आज की वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट 2 दिखाऊंगी. तो हम यहाँ पर असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट 1 को साइड में रख देते हैं और हम आपको दिखाते हैं असाइनमेंट 2 2021 कैसे बना सकते हो. ओके, सबसे पहले मैं इसके साथ साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको गारंटेड 90+ मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगा. आपको बेटर एग्जाम्पल्स चाहिए हो, बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, अपना यूनिक चाहिए हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है आप वहां से कांटेक्ट करके ले लेना. सबसे पहले आप एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज लगाओगे. आप ऐसा फ्रंट पेज दे सकते हो. इनरोलमेंट नंबर के सामने अपना इनरोलमेंट नंबर लिख देना, नेम के सामने अपना नेम लिख देना, एड्रेस के सामने अपना एड्रेस लिख देना. कोर्स टाइटल, अब DECE 2 का कोर्स टाइटल क्या है? चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मैंने यहाँ लिख दिया. कोर्स का कोड क्या है? DECE 2, मैंने यहाँ पर लिख दिया. असाइनमेंट कोड, अब ये असाइनमेंट कोड क्या होता है? आपका जो असाइनमेंट आया होता है ना उस पर कोड लिखा होता है. अब ये देखो मैं आपको अभी बताऊंगी. ये ना हमें क्या करना होता है, फ्रंट पेज के बाद हमें अपना असाइनमेंट भी लगाना होता है. तो यहाँ पर ये देखो कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड हमने यहाँ पर लिख दिया DECE 2/TMA2/2021. अपना स्टडी सेंटर लिख देना, फ़ोन नंबर लिख देना, ईमेल एड्रेस लिख देना, डेट लिख देना और साइन कर देना. ओके, फ्रंट पेज आप ऐसे बनाओगे. उसके बाद आपका जो असाइनमेंट का पेपर आया होता है, क्वेश्चन पेपर, आप क्या करोगे, आप उसे भी लगाओगे. उसे भी लगाने से क्या होता है, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, असाइनमेंट चेक कर रहा होता है, उनको क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका कौन से सेशन वाला असाइनमेंट है. हमने यहाँ पर लगा दिया असाइनमेंट कि या क्वेश्चन लगा दिए. उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट 2. अगर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ चाहिए हो, चाहे असाइनमेंट 1 हो, असाइनमेंट 2 हो, असाइनमेंट 3 हो, या हो प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको यूनिक एग्जांपल्स, यूनिक एक्टिविटीज़ चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, हेल्प चाहिए हो कि कैसे कैसे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, असाइनमेंट बना सकते हो, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पीडीएफ्स ले सकते हो और जो कुछ चीज़ समझनी हो समझ सकते हो. ठीक है, चलो फिर यहाँ पर आ गया असाइनमेंट नंबर 2. हमने बड़ा बड़ा लिख दिया असाइनमेंट नंबर 2, सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, मैं आपको समझा रही हूँ कि आंसर लिखने के तरीके क्या होते हैं कि जो आपको मदद करेंगे फुल मार्क्स स्कोर करने की. इसके साथ साथ ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ से मिल सकती है. कोई और अगर आपको कहता है कि हम आपको उनकी पीडीएफ दे देंगे तो वो झूठ होंगे, फेक होंगे, उन पर रिलाई मत करना. क्योंकि हो सकता है आपको पीडीएफ मिल जाए, लेकिन हम जब आपको चेंजेस करवाते हैं, जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है, हम आपको समझाते हैं, वो नहीं समझा सकते. क्योंकि ये इंसान वही समझा सकता है जिसने मेहनत करके बनाया हो. मैंने ये मेहनत करके बनाया तो मुझे पता है कि किस आंसर में हम और कैसे क्या लिख सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकती हूँ. चलो फिर देख लो. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म्स न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, क्लैरिफाई द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम. अब हमें न्यूट्रिशन और हेल्थ का मीनिंग बताना था और उनकी इंटर रिलेशनशिप बतानी थी. चलो फिर हमने हेडिंग में डाल दिया न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बारे में लिख दिया कि ये साइंस ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स, अदर सब्सटेंसेस, उनके इंट्रैक्शन सब कुछ होता है. यहाँ पर मैंने न्यूट्रिशन बता दिया. ऐसे यहाँ पर उसके अंदर मैंने एक और मेन पॉइंट बता दिया कि भाई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं.
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। हमें तो अपना आंसर ऐसे लिखना है ना कि फुल मार्क्स मिले। चलो फिर अब हमसे हेल्थ पूछा, हमने हेल्थ बता दी कि सारी की सारी हेल्थ क्या होती है। अब हमें बतानी थी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन और हेल्थ। न्यूट्रिशन इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विद हेल्थ, कैसे, यहाँ पर लिख दिया और उसका एग्जाम्पल डाल दिया। आपको पता है ना अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या मस्ट होता है। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए मस्ट होते हैं फ्लो चार्ट्स, कंक्लूजन्स, एग्जाम्पल्स, वो सब हम डालते हैं। सेकेंड, न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, कैसे, वो यहाँ पर लिख दिया, फिर बता दिया कि गुड न्यूट्रिशन एक प्रीरिक्विसाइट है। थर्ड हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद हमने एक फ्लो चार्ट बता दिया कि गुड हेल्थ किस किस से मिल सकती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट एंड देन कंक्लूजन। जब आप इस वे में प्रॉपर आंसर लिखते हो तो आपका कोई चांस ही नहीं बचता मार्क्स कटने का। अब देखो ऊपर साथ साथ मैंने ना नंबर, सीरियल नंबर्स, पेज नंबर डाल दिए हैं ताकि आपके पेपर जो भी असाइनमेंट बन रहा है उसमें कोई भी क्योस ना रहे कि कोई आगे पीछे हो गया पेज। आपको भी ऐसे ही टाइप का बनाना होता है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड टू रिच सोर्सेज ऑफ ईच। कार्बोहाइड्रेट्स का पूछा था, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दी। नहीं पूछी थी लेकिन हम फिर भी लिखेंगे हमारे आंसर को अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, फंक्शंस का एक फ्लो चार्ट बना दिया, उनके सारे फंक्शंस लिख दिए। फंक्शंस देखो क्या लिखे कि एनर्जी गिविंग फंक्शन है, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन है, यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स है, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन है। अब उसके बाद रिच सोर्सेज क्या क्या हैं, सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्वीटनर्स हैं। उसके बाद सेकंड फैट्स का, ऐसे ही हमने फैट्स को एक्सप्लेन कर दिया, उसके फंक्शंस लिख दिए, फिर उसके बारे फ्लो चार्ट बना के उसके फंक्शन सारे के सारे यहाँ पर लिखकर हमने क्या करा, रिच सोर्सेज क्या हैं फैट्स के, ऐसे यहाँ पर लिख दिए। आप देख रहे हो सब आंसर्स को कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ऐसे ही एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट क्या होती है, हमने लिख दिया बैलेंस डाइट क्या होती है, उसके अंदर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा था 2 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन मेकिंग बैलेंस डाइट। हमने यहाँ पर 4 फैक्टर्स बता दिए फ्लो चार्ट के थ्रू और 2 को एक्सप्लेन कर दिया। न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी क्या है, उसके एग्जाम्पल्स डाल दिए, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इकोनॉमिक कंसिडरेशन लिख दी कि जिनकी लिमिटेड इनकम है वो क्या क्या खा सकते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप वाले क्या क्या खा सकते हैं, हाई इनकम ग्रुप वाले लोग क्या क्या खा सकते हैं। इस हिसाब से फिर फोर्थ क्वेश्चन आ जाएगा, फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गया। जब आप पूरी PDF लोगे ना तो आपको ऐसे सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे मान लो फोर्थ क्वेश्चन था ना, फोर्थ क्वेश्चन आ गया। उसके बाद चलो मैं आपको एक ये क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये तो आप जब PDF लोगे तो आपको मिल ही जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन था अब ये ग्रोथ मॉनिटरिंग। अब ये ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या होती है, हमने पहले बता दिया कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया, ग्रोथ चार्ट बता दिया, यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रोथ चार्ट एक्सप्लेन करा है। ये क्या होता है कि ग्रोथ चार्ट की अगर बच्चा इन दोनों लाइंस के बीच में वेरी कर रहा है तो वो किस ग्रेड की माल न्यूट्रिशन में है, नॉर्मल है, सब का सब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर। फिर बता दिया सारी लाइंस का क्या मतलब है, ग्रोथ चार्ट का आंसर हो गया। ऐसे ही ना उसके बाद फिर आपका 6th क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। आप सेक्शन बी पर आ गए, हम सेक्शन बी पर आ गए। सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में हमने क्या बनाया, पोहा। डिस्क्रिप्शन क्या थी पोहा की, इंग्रेडिएंट्स, फिर उसके बारे में हमने यहाँ पर सारा का सारा लिखकर कंक्लूजन लिख दिया। सेक्शन सी में हमें फैमिली डिटेल्स भरनी थी, हमने वो भरी, उनके कुछ क्वेश्चंस। ये नहीं है कि अब हर बार सेम सारी चीज़ें लिख दोगे। आप जब लिखते हो ना, जब आप दिमाग लगा के बनाते हो तो बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में नहीं आती हैं। हो सकता है एक्सरसाइज सेम रहे लेकिन लिखने का तरीका, उसके प्रेजेंट करने का तरीका, उसके अंदर के एग्जाम्पल्स, एनालिसिस, कंक्लूजन्स वो चेंज हो जाते हैं। जब आप PDF लोगे ना आपको मिल जाएगी, एंड में हमने उसका एनालिसिस लिख दिया कि कैसे कैसे क्या होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको इस वीडियो में असाइनमेंट 2 दिखा दिया है। असाइनमेंट 1 की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, और असाइनमेंट 3, उसके बाद प्रोजेक्ट, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या फिर क्रैश कोर्स,
थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ लवली रिस्पॉन्स। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि जितने बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया था उन सब का पेपर इतना ज़्यादा अच्छा गया कि मेरी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस था। उतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इनकी कंप्लीट पीडीएफ्स चाहिए हो, साथ में गाइडेंस चाहिए हो, किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही हो या समझना हो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कैसे कैसे क्या चीज़ें लगानी है, तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको वहीं से पीडीएफ मिल सकती है, करेक्ट और कंप्लीट पीडीएफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना क्या ये वीडियो हेल्पफुल थी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।